बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। दोस्तों आज मैं ग्वालियर की यात्रा पे निकला हुआ हूँ, तो मेरे पास माइक नहीं है, तो थोड़ा आवाज़ अगर थोड़ा ठीक ना आए तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं। आज 30 नवंबर है, तो मेरे 29 नवंबर तक का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो गया है, और जैसा कि उम्मीद थी कल अच्छा गेन हुआ है, एक हैंडसम गेन हुआ है। लगभग 19,327 रुपये का कल मुझे नोशनल गेन हुआ है, और मेरे टोटल रिटर्न अब बढ़ के 34,715 रुपये हो चुके हैं। मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू 26,18,868 है, और मेरी करंट वैल्यू 26,53,583 है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं किस किस म्यूचुअल फंड ने कल मुझे पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो बात शुरू करते हैं। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने कल लगभग मुझे 3,802 रुपये का नोशनल गेन दिया है। कौन स्मॉल कैप ने लगभग 1,867 रुपीज़ का गेन दिया है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 1,251 का गेन दिया है। आप देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में कौन स्मॉल कैप और निकॉन स्मॉल कैप में कौन स्मॉल कैप जो है आउट परफॉर्म कर रहा है निपॉन को, और शायद उसकी वजह अडानी के शेयर्स ही हैं, जिसमें कॉन्ट ने फ्रेश बाइंग करी थी कुछ दिन पहले। HDFC लार्ज एंड मिड कैप ने दिया है 1,439 रुपये का रिटर्न। HSBC लार्ज एंड मिड कैप ने दिया 435 रुपये का रिटर्न। कॉन्ट मिड कैप ने दिया 1,260 रुपये का रिटर्न। निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने दिया 765 रुपये का रिटर्न। HDFC टॉप 100 ने दिया 1,252 रुपये का रिटर्न। ये रिटर्न कल के हैं, ठीक है। ये जो रिटर्न मैं बता रहा हूँ ये कल के हैं। कोई नया देखने वाला हो तो उसे ऐसा ना कि ओवरऑल रिटर्न है, ये सिर्फ कल के रिटर्न है। एडलवाइज मिड कैप ने दिया लगभग 519 रुपये का रिटर्न। आदित्य बिरला सन लाइफ PSU ने दिया 449 रुपीज़ का रिटर्न। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ने दिया 643 रुपये का रिटर्न। बंधन स्मॉल कैप ने दिया 737 रुपये का रिटर्न। HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ ने दिया 628 रुपये का रिटर्न। कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप ने दिया 1,238 रुपये का रिटर्न। देखिए आज भी कल भी जो थे वो कॉन्ट के शेयर्स ने फंड्स ने आउट परफॉर्म किया बाकी सब फंड्स को हर हर कैटेगरी में। इन्वेस्को इंडिया PSU ने दिया है 45 रुपये का रिटर्न। बंधन कोर इक्विटी ने दिया 288 रुपये का रिटर्न। टाटा स्मॉल कैप फंड ने दिया 368 रुपीज़ का रिटर्न। कोटक एमर्जिंग इक्विटी फंड ने दिया 407 रुपीज़ का रिटर्न। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप ने दिया 196 रुपीज़ का रिटर्न। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप ने दिया 247 रुपीज़ का रिटर्न। पराग पारिक ने दिया 173 रुपये का रिटर्न। ये कल के रिटर्न है। मोतीलाल ओसवाल ने दिया 251 रुपये का रिटर्न। कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने भी 584 का रिटर्न दिया 1.52%। तो भैया कॉन्ट जो के फंड जो हैं वो सब आउट परफॉर्म कर रहे हैं बाकी फंड्स को, चाहे वो स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है या इंफ्रास्ट्रक्चर है। कॉन्ट बुरी तरीके से आउट परफॉर्म कर रहा है बाकी सब फंड्स को। पिछले 2-3 महीने से अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अब धुलाई पे आ गया है कॉन्ट। खासकर स्मॉल कैप जो है, जो फंड्स हैं वो नंबर 1 मार्केट में क्यों है, शायद यही उनकी रिस्क लेने की क्षमता और सही स्टॉक्स की पिकिंग शायद दोबारा से काम आ रही है, या फिर अडानी फैक्टर है। ये तो समय आने पे ही पता चलेगा, कुछ दिनों बाद पता चलेगा। फिलहाल तो निपॉन इंडिया ने दिया है 210 रुपये का रिटर्न। मोतीलाल ओसवाल डिफेंस ने दिया 21 रुपये का रिटर्न। ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 ने दिया है 94 रुपीज़ का रिटर्न। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने दिया है 31 रुपये का रिटर्न। HDFC डिफेंस फंड ने दिया 66 रुपीज़ का रिटर्न। निपॉन इंडिया पावर ने दिया 49 रुपीज़ का रिटर्न। तो ओवरऑल ये सब मिला के रिटर्न आया है 19,327 रुपये, और मेरे XIRR की वैल्यू हो गई है 4.69%। तो दोस्तों जहाँ तक बात है मार्केट की, तो कल एक बुरी खबर आ गई है कि हमारे जो जो नतीजे आए हैं वो 5.3 या 5.4 के करीब आए हैं GDP के, और जो एक्सपेक्टेड था वो 6.2 to 6.8 के बीच था। तो नतीजे, और वो भी बुरे माने जा रहे थे, लेकिन ये उससे भी बुरे आए हैं। तो मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ कि मंडे को पूरे चांसेस हैं कि मार्केट क्रैश करेगी अच्छी खासी। 200 से 500 पॉइंट या उससे भी ज़्यादा मार्केट नीचे आ सकती है, क्योंकि GDP के इतने गंदे रिजल्ट्स आए हैं। तो इसका रिज़ल्ट और इम्पैक्ट मार्केट पे ज़रूर पड़ेगा। लेकिन जब भी इस तरीके के कोई नतीजे आते हैं, मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों, तो हमें अपना म्यूचुअल फंड में बाइंग स्ट्रेटेजी हमारी एक्टिवेट हो जाती है। तो मुझे लगता है कि अगले हफ्ते बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी, क्योंकि फॉल आना तो अब ज़रूरी है और आएगा ही आएगा, अब उसे कोई रोक नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि उस फॉल का अब हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। मंडे को अच्छी खासी डाउनफॉल होगा, हाहाकार मचेगा। गूगल पे और अखबारों में हेडलाइंस आएंगी, इतने लाख करोड़ स्वाहा हो गए हैं। लेकिन आपको उस हेडलाइंस को देख के डरना नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी बनेगी अगले हफ्ते। क्योंकि देखिए हर चीज़ का इम्पैक्ट एक शॉर्ट टर्म ही होता है। GDP के नंबर ख़राब आएंगे तो उसका इम्पैक्ट 1 2 3 दिन तक आएगा मार्केट पे,
और उसके बाद मार्केट स्टेबल होगी और आगे बढ़ेगी। और आई थिंक मार्केट इस वक्त एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पे खड़ी है। 24,131 पॉइंट है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से 23,500 से 600 का लेवल टच कर सकती है मंडे को। और अगर ऐसा होता है तो मैं इन्वेस्ट करूँगा, एक अच्छी खासी अमाउंट इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि अब जीडीपी के नंबर ख़राब आए हैं, उससे जो फॉल आएगा वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट कर रहा है। उस अपॉर्चुनिटी को भुनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अच्छे रिटर्न चाहिए, आप ऑटोमेटिक एसआईपी रख के बैठ नहीं सकते हो जब भी ऐसा फॉल आ रहा है। और जैसा कि मैंने बताया था कि 23,000 से 25,000 के बीच निफ्टी घूमेगा और इस अप एंड डाउन में ही आपको सस्ती से सस्ती एनएवी म्यूचुअल फंड्स की ख़रीदनी है। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो मुझे उम्मीद है जब भी मार्केट ऊपर जाएगी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय।